अब बात करेंगे छठ महापर्व यानी 27 से 30 अक्टूबर 2025 के लिए लाखों यात्री बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड लौट रहे हैं। त्योहारों की भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा मिलाकर 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेंगी, जिसमें छठ के लिए खासतौर से फोकस बिहार से जुड़े रूट्स पर है। यह संख्या पिछले साल से काफी ज्यादा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि ये ट्रेनें 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा यात्रियों को सुविधा देंगी। इसके अलावा 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी रिजर्व में रखी गई हैं। लेकिन वादों की हकीकत ग्राउंड जीरो पर कितनी दिखाई देती है, ये बता रहे हैं लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा। जाते हैं दिल्ली से खास करके छठ। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और यहां तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं, सुविधाएं यात्रियों के लिए दुरुस्त की जा रही हैं, ट्रेनों का संचालन कैसे हो रहा है, इन सभी पहलुओं पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो छठ पर दिल्ली से बिहार ये प्रवासी जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कैसे वो संचालित हो रही हैं, क्या जो समय सीमा रखी गई है उसमें ट्रेनें चल भी रही हैं या कोई असुविधा तो नहीं हो रही, तमाम पहलुओं पर मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू होने को है। ऐसे में दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। दीपावली के पहले जो संख्या कम थी, दीपावली खत्म होते अब लोगों की ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रही है और इसके लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेन है जिसकी जानकारी दी गई है कि 30 अक्टूबर तक जो विशेष गाड़ियां जाएंगी उनके संबंध में सूचना दी गई है। 9 रेलगाड़ियों की यहाँ सूचना है, किस दिन कौन सी गाड़ी जाएगी, कितने बजे वो प्रस्थान करेगी। और ये पूरी व्यवस्था न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट के पास बढ़ाई गई है। यहाँ पर बाकायदा शेड बना दिया गया है, ये एक वेटिंग लॉन्च की तरह बनाया गया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। और यहाँ पर देखिए पूरी एक लिस्ट है ट्रेन की, 50 ट्रेन हैं इसमें, जिसकी लिस्ट है। नई दिल्ली से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली नियमित गाड़ियों के बारे में 30 अक्टूबर तक की सूचना है। कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से खुलेगी और कहाँ के लिए खुलेगी और किस किस दिन है, कोई रोजाना है, कोई हफ्ते में 3 दिन है, कोई 4 दिन है। और बाकायदा एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पर रेलवे ने तैयार कर दिया है। देखिए, जो लोग आते हैं जानकारी लेने के लिए वो हेल्प डेस्क पर आकर जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो महिला रेल कर्मचारी बैठी हुई हैं वो लोगों को जानकारी देती है। मैम, किस तरह की जानकारी दी है? सर, पैसेंजर को गाइड कर रहे हैं हम लोग। जैसे कोई प्लेटफॉर्म के लिए पूछता है, जनरल टिकट कहाँ मिलता है, हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कौन सी उसमें जाना पड़ेगा एक्सीलेटर में, वो चीज़। ये लिस्ट भी है आप? हाँ जी, ये स्पेशल। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ भी आ रहे हैं और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुँच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रेन के इंतजार में आपको बैठे हुए दिखेंगे। मैम, कितने रेगुलर ट्रेन हैं, कितने स्पेशल ट्रेन इसमें दिख रहे हैं? ये सर जी, ये इसमें हमारी ये रेगुलर ट्रेन तो 30 हो गई है, ये 30। हाँ, ये देखिए, ये जो है ये रेगुलर ट्रेन है 30 और ये जो 10 ट्रेन नीचे दिख रही है स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। PNB स्पेशल पटना के लिए है, दरभंगा के लिए है, हावड़ा के लिए है, लखनऊ के लिए भी खोरी के गई, बरौली के लिए है, धनबाद के लिए है। यानी जिस लोकेलिटीज में लोग ज्यादा जाते हैं वहाँ के लिए। और लगातार कितने दिन भर में लोग लगातार आते रहते हैं? लगातार ही कम से कम मतलब 200 के आसपास तो आ जाते हैं आराम से, इतना तो हो जाता और ज्यादा भी आ जाए। हाँ जी, जानकारी के लिए। और जैसे लोकल ट्रेन के तो और भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही है दीदी? बिहार जा रहे हैं हम। कहाँ बिहार में? बिहार नवादा जिला। अच्छा, तो टिकट मिल गया? टिकट कहाँ मिल रहा है, यही तो फर्क। इसलिए प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, जब मिलेगा तब जाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे? करने जा रही है। हाँ, देखिए, दीदी जो है वो नवादा इनको जाना है, टिकट नहीं है, ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा है। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन शुरू किए हैं, लेकिन चुनौती ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बिहार जाते हैं दिल्ली से, खास करके छठ में, तो उनके लिए व्यवस्था उससे ज्यादा की जरूरत हमेशा रहती है। तमाम पूरे स्टेशन का जो आउटर पेरिफेरी है दोनों तरफ, वहां पर या अजमेरी गेट हो या पहाड़गंज की तरफ हो, व्यवस्था पूरी की गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो। इतने लोगों को बिहार तक पहुंचाना छठ में और फिर वापस दिल्ली लाना, ये रेलवे के लिए
पूरे साल में मुझे ऐसा लगता है खास करके पूर्वांचल और बिहार जाने वाले लोगों के लिए रेलवे के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। बुढ़े जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि छठ महापर्व को लेकर प्रवासी बिहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से भी खास ध्यान रखा गया है कि इस बार किसी तरह की असुविधा इन यात्रियों को ना हो, रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो रेलवे ने दावा किया है कि छठ के लिए स्पेशल गाड़ियां संचालित की जा रही हैं और समय पर गाड़ियां मिलेंगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कई तरह की परेशानियां भी यहाँ यात्रियों को हो रही हैं। रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। और अब क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ वो इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं और खुद व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त यात्रियों की संख्या देखी जा रही है। और जैसे जैसे छठ महापर्व नजदीक आएगा वैसे वैसे संख्या और ज्यादा बढ़ती रहेगी। अक्सर हम देखते हैं कि त्योहार के मौके पर ट्रेनों के भीतर खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन यात्री बाहर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर लटक कर यात्रा करते हैं, रिस्क लेते हैं। और यही तमाम चीजें हैं जिसे देखते हुए ये फैसला हुआ है रेलवे की ओर से कि वो इस बार स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाएंगे और यात्रियों को सुविधा देंगे। यात्रियों से ही बातचीत करते हुए इस वक्त अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं। कोई हेल्प के लिए पूछ रहे हैं तो रिस्पांस दे रहे हैं। तो यात्रियों से उन्होंने पूछा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं उनको कैसी लग रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी तरह की कोई असुविधा होगी तो उसे भी ठीक किया जाएगा, यानी परेशानियाँ किसी भी तरीके से इन यात्रियों को ना होने पाएं, इस बात का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और तमाम लोगों से हाथ जोड़कर मिलते हुए यहाँ पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, युवाओं से भी बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, एक तरीके से कायाकल्प कर दिया गया है स्टेशन का, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, जो सुविधा ज़रूरी होती है स्टेशन पर वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी बड़े बड़े यहाँ पर हॉल बनाए गए हैं, वेटिंग एरिया बढ़ा दिया गया है। दीपावली और छठ महापर्व हैं और इस पे देश भर से बहुत बड़ा मूवमेंट होता है पैसेंजर्स का, और इसके लिए पूरी तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कल दिवाली में भी कम्प्लीटली स्टेशंस पे, ट्रेन्स में, वॉर रूम में लगातार प्रयास चल रहा है कि सभी पैसेंजर्स को समय पे अपने गंतव्य पे सेफली पहुंचा सके। और करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स अब तक स्पेशल ट्रेन्स में मूव कर चुके हैं। रेगुलर ट्रेन्स अलग हैं, उसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन है उसमें, और जो दिल्ली एरिया इसमें करीब 4.25 लाख पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज डेली ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से। वैसे ही और दूसरे जो बड़े स्टेशंस हैं, सूरत है, मुंबई एरिया है, कोयम्बतूर एरिया है, हैदराबाद है, फिर बेंगलुरु है, इन सब एरियाज़ में भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रही है। और जो गाड़ियाँ स्पेशल ट्रेन्स मूव भी कर रही है उनका भी वॉर रूम में कंट्रोल चार्ट, और हर एक डिवीजन में वॉर रूम बना हुआ है, हर एक जोन में वॉर रूम बना हुआ है। सभी अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी के सभी दिन रात लगे हुए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, ये कहते हुए आपने सुना अश्विनी वैष्णव को। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे